एक बार की बात है। एक गांव में एक बहुत ही गरीब बालक रहता था। उसका नाम रवि था। वह बहुत ही गरीब परिवार से था। उसके माता पिता बहुत मुश्किल से अपने जीवन का पालन पोषण करते थे। इसी कारण रवि बस किसी तरह से लोगों से मांग कर या मेहनत करके खाना खा लेता था और लोग उसकी गरीबी को देखकर उसे कुछ पैसे या खाना दे दिया करते थे। पर रवि बहुत ही ज्यादा मेहनती था और अक्सर लोगों की मदद भी करता था। अंधे और असहाय व्यक्तियों को रोड पार करा दिया करता था तो प्यासे को पानी पिला दिया करता था, जिस कारण से उसके आसपास के लोग उससे काफी प्रभावित भी होते थे। वह हर रोज मेहनत करता था। वैसे तो उसके पास कोई भी काम नहीं था, पर वह लोगों के पास जाकर काम मांगता था और जो भी काम उसे दिया जाता था वे उस काम को अच्छे से किया करता था। और रवि को कुछ पैसे मिल जाया करते थे जिससे वह अपनी पढ़ाई का खर्चा उठा लिया करता था। एक दिन की बात है, रवि के घर के पास से के महात्मा गुजरे जिनके आंखों में तेज था। उनको बहुत तेज प्यास लगी थी और फिर रवि के घर के पास आकर वो रवि से पानी मांगते हैं, जिसके बाद रवि आदत के अनुसार अपने घर में से तुनरत पानी लेकर आया जाता है और महात्मा जी को पानी पीने के लिए दे देता है। इस प्रकार महात्मा जी की प्यास बुझ चुकी थी। वह रवि के स्वभाव से बहुत ही खुश हुए और फिर उन्होंने अपने पोटली में से एक पेंसिल निकालकर रवि को दी और बोले कि बेटा, यह आम और साधारण पेंसिल नहीं है। इस पेंसिल से जो कुछ भी बनाओगे वो असली बन जाएगा। इस प्रकार रवि वह पेंसिल पाकर बहुत ही खुश हुआ और अब वह इस पेंसिल की सहायता से अपनी गरीबी दूर कर सकता था। महात्मा जी के जाने के बाद बहुत तेज भूख लगी थी तो वो तुरंत उस पेंसिल से भोजन का चित्र बनाता है, जिसके बाद वह चित्र सच में भोजन बन गया था। अब रवि को महात्मा जी बातों पर पूरा यकीन हो गया था। धीरे धीरे इस तरह रवि अपने जरूरत की चीजों को बनाता रहा और फिर गरीब से अमीर बन गया और फिर उस पेंसिल से लोगों की जरूरत की चीजें बनाकर मदद भी करने लगा था, जिसके बाद यह बात पूरे गांव में फैल जाती है और इस तरह बात वहां के राजा को पता चल जाती है, जिसकी वजह से रवि को राजा के दरबार में बुलाया जाता है और कहा जाता है कि आपको राजा के लिए वहां पर हीरे और मोती बनाने हैं। रवि जैसे ही राजा के दरबार में जाता है, राजा रवि से ढेरों सारे हीरे और मोती बनाने के लिए कहता है, पर रवि मोती और हीरे बनाने से मना कर देता है और कहता है, इस जादुई पेंसिल का इस्तेमाल मैं सिर्फ गरीब लोगों की मदद करने के लिए करता हूं और मैं आपके लिए हीरे और मोती नहीं बनाऊंगा। यह सुनते ही राजा को क्रोध आ जाता है और वह रवि को काल कोठरी में डलवा देता है, जहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। पर रवि बिल्कुल भी नहीं डरता, क्योंकि उसके पास जादुई पेंसिल होती है। वो वहां पर सबसे पहले रोशनी का इंतजाम करता है। उसके बाद वह काल कोठरी में रास्ता बनाकर भाग निकलता है। इस तरह से रवि काल कोठरी से निकलने के बाद बहुत से गरीब लोगों की मदद करता है और उनके लिए जरूरत का सामान बनाकर उन्हें हमेशा देता रहता है। इस तरह से सभी गरीब लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं और अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर लेते हैं, जिससे अब उन्हें कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और इस तरह रवि धीरे धीरे उस राजा से भी अमीर बन गया और लोगों की मदद करने के कारण लोगों ने उसे अपना राजा बना लिया और एक दिन रवि उस राज्य का राजा बन जाता है। और इस तरह रवि के नेकी के चलते वह अब गरीब से बहुत अमीर राजा बन गया था।